प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 8 गणित में प्रश्नावली 6.3 जो पढ़ रहे थे उसका प्रश्न नंबर 7 करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रक्षा कोष में 2401 रुपये दान में दी। कक्षा 8 की विद्यार्थियों की संख्या अपने को ज्ञात नहीं है और दान में दिए वो रुपये हैं 2401 रुपये। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं। तो अपने को कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी। इस प्रश्न में दो चीज़ें अज्ञात हैं। एक तो न तो अपने पास कक्षा 8 के विद्यार्थी की संख्या का ध्यान है और न ही एक विद्यार्थी ने कितने रुपये दान दिए, वो दोनों चीज़ें अपने ध्यान में नहीं है। यानी इस प्रश्न में अपने को दो चीज़ें याद करनी है। तो अपन इसमें जब गणित में कोई अज्ञात राशि होती है तो उसको ज्ञात करने के लिए अपन एक्स वाई या बीस का उपयोग करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं, माना कि कक्षा में विद्यार्थी की संख्या x, तो इसका हल करेंगे तो लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या का ध्यान नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जो है x मान सकते हैं, यानी अज्ञात है। तो इसको अपन ने ज्ञात कर लिया, क्या माना है x। आगे उतने ही रुपए, यानी प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थी। तो इसका तात्पर्य हुआ, तो दान में दी गई राशि भी अपने को पता नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं इस प्रकार विद्यार्थी की संख्या को अपन ने x माना, उसी प्रकार अपन लिख सकते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी ने दान जो दिया, दान दिया बराबर है वो है p है x रुपये, या x मान सकते हैं। कुल मिलाकर बहुत सिंपल सी बात है, कक्षा में विद्यार्थी की संख्या भी अपन x मानेंगे और जो प्रत्येक विद्यार्थी ने जो दान दिया उसको भी अपन x मानेंगे। तो अपने को यहाँ पर जो दे रखा है, विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रक्षा कोष में 2401 रुपया दान में दिया। तो इसका तात्पर्य हुआ यह है कुल दान। तो कुल दान कहाँ से आया, इसमें है विद्यार्थी गुणा प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान। यानी जो कुल दान अपने को दे रखा है वह विद्यार्थी, यानी कक्षा के विद्यार्थी की संख्या गुणा प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान, जो दोनों को अपन ने क्या माना है x। तो यहाँ विद्यार्थी की संख्या को माना है x और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान वो भी है x, बराबर कुल दान अपने को दे रखा है 2401। x को x से गुणा करते हैं तो आता है x स्क्वायर बराबर 2401। अपन जानते हैं जब किसी संख्या का वर्ग होता है तो सामने वाली संख्या के वर्ग का अंडर रूट का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना x बराबर 2401, क्योंकि अपन वर्गमूल वाली प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ 2401 का अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 2401 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, उसके लिए अपन अभाज्य बहुगुणन विधि का उपयोग कर सकते हैं। 2401 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अपन भाज्यता के नियम का उपयोग करते हैं। तो आता है 2 से भाज्यता का नियम जब अपन लगाते हैं तो संख्या में इकाएकांक 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 से भाज्यता का नियम उपयोग नहीं हो रहा। इसके बाद अपन देखते हैं यदि 3 का भाज्यता का नियम लागू होता है
तो यदि संख्या के अंकों का योग करते हैं तो 2, 4, 6 और 1, 7, इसका तात्पर्य हुआ इसमें 3 का भाग भी संभव नहीं है। इसके बाद में अभाज्य संख्या 5 आती है। 5 का भी अपन भाग लगा के देखते हैं तो इस संख्या में 5 से भी विभाजित, क्योंकि इकाई का अंक 1 है इसलिए इसमें 5 का भाग संभव नहीं है। तो इसके बाद भाजकता का नियम अपना साथ आता है, तो उसमें देखते हैं यदि जिस संख्या में अपन 7 का भाग का नियम लगा रहे हैं तो इकाई का अंक हटाए गए अंक का यदि अपन दुगुना शेष संख्या में से घटाते हैं तो संख्या में 7 का भाग जा सकता है। जैसे यह है संख्या 2401, तो इसका इकाई का अंक अपन ने हटाया, 1 हटाए तो इसका दुगुना घटाते हैं, शेष संख्या कौन सी बची अपनी 240, इसमें से 2 घटाया तो आ गया अपना 238। इसके बाद अपने को इस संख्या में ही पता नहीं चल रहा है कि 7 का भाग घटा है कि जाता है। इसके बाद क्रिया वही करते हैं कि अंक घटाते हैं अपन, कौन सा अंक घटाया 8 है तो 8 का डबल करते हैं यानी दुगना तो होता है 16, तो शेष संख्या 23 बची, उसमें से यदि अपन 16 घटाते हैं तो आता है 7। इसका अर्थ हुआ कि जो 2401 है यह 7 से विभाजित हो सकती है, तो इसमें अपन 7 का भाग लगाते हैं। 7 का भाग 24 में 7 × 21, 3 बार गया, बच गई अपने 3 और यहाँ हो गई 30, तो 7 चौक 28, फिर 2 बच गया, 2 अगली संख्या में जुड़ते ही या 2 बचा और आगे आ गया 1, तो 7 दिया 21। इसके बाद फिर अपन भाग लगाते हैं, नियम वही है तो 7 का भाग देते हैं। अभी नियम अपन ने समझ लिया, 7 का भाग 34 में देंगे तो 7 चौक 28, 6 बचते हैं 63 हो जाते हैं, तो 7 का भाग 63 में जाता है 9 बार और 7 का भाग 49 में 7 बार, और ये जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक अपन अभाज्य गुणनखंड करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर 2401 के अभाज्य गुणनखंड कर लिया अपन ने, वह है 7 × 7 × 7 × 7। जब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं वर्गमूल ज्ञात करना है तो 2-2 संख्या के जोड़े बनाते हैं, तो प्रत्येक में से एक संख्या अपन लेते हैं, तो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो आता है 49। इसका तात्पर्य हुआ x का जो मान आया वह है अपना 49, x बराबर लिख सकते हैं 49। अब अपन ने जो प्रश्न माना है उस प्रश्न में इसको अपन जमाते हैं, तो लिखेंगे पता है पहला क्या माना है, कक्षा में विद्यार्थी की संख्या x, तो आता है कक्षा में विद्यार्थी बराबर अपन ने x माना है, संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, तो वो संख्या कितनी आई 49। दूसरा, प्रत्येक विद्यार्थी ने दान दिया, प्रत्येक विद्यार्थी ने दान दिया, वो भी क्या माना था अपने x, तो x का अर्थ क्या है अपना 49, तो आप लिख सकते हैं। इस प्रकार मूल जो चीज आई वो कक्षा में कक्षा का अर्थ 8 ही है, कक्षा में 49 विद्यार्थी थे तथा प्रत्येक विद्यार्थी ने 49 रुपये दान दिए, तो इसका अर्थ हुआ जितनी कक्षा में विद्यार्थी थे उतने ही रुपये उसने दान दिए। इस प्रकार अपन प्रश्न नंबर 8वां भी हल कर सकते हैं। क्रियाविधि एक यही है, क्रियाविधि यही है। इस प्रकार अपन 8वां प्रश्न हल करते हैं। तो इसमें है एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जा रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्ति हैं। जैसे अपन प्रश्न नंबर 7 को हल करें, इस प्रश्न को भी इसी प्रकार हल करेंगे। तो लिखेंगे माना कि बाग में पौधे बराबर है x, यानी पौधों की संख्या x
दूसरी चीज अपने को यहाँ पर पंक्तियां भी आ रही है, तो इसके लिए भी अपन लिख सकते हैं भाग में पंक्तियां बराबर है, यानी पंक्तियां जो है वो भी x है। तो कुल मिलाकर अपने को इस प्रश्न में दो चीजें मिल रही है, बाग में जितने पौधे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, तो अपन लिख सकते हैं इसको भी x माना, इसको भी x माना, और कुल पौधों की संख्या अपने को दे रखी है, कुल पौधे बराबर जो है बाग में 2025। इसको भी इस प्रकार जमाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कुल पौधे कहाँ से आएंगे, पौधे पंक्तियां हैं उतने ही पौधे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन बाग में पौधे गुणा पंक्तियों की संख्या, या पंक्तियां लिख सकते हैं। तो बाग में जो पौधे थे उनको अपन ने क्या माना है x, तो x, और पंक्तियां इसको क्या माना है अपन ने x, तो x गुणा x बराबर कुल पौधे कितना है अपने 2025। तो x स्क्वायर से करते हैं तो आता है x स्क्वायर और 2025। जब अपन इसका वर्ग करते हैं तो इसका डॉट लगाते हैं तो इसका स्क्वायर हट जाता है और आ गया अपना 2025। इसके बाद अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से 2025 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो ये इसमें 2 का भाग संभव नहीं है, 3 का लगाते हैं, 5 और 2 7 और 2 9 अंकों का योग हुआता है, इसलिए 3 का भाग जा सकता है। तो 36 18 2 बच गए, तो आते ही अगली संख्या में जोड़ते हैं तो 22 होते हैं, 7 21 और 3 पंजे 15। इसका मतलब फिर 3 का और जा रहा है भाग, तो 3 का भाग 6 में जाता है 2 बार और 75 में जाता है 25 बार। फिर इसके बाद फिर वही नियम लगाते हैं 3 का, तो संभव है 5 2 7 और 2 9, इसका अर्थ हुआ 3 का भाग और जा सकता है, 3 का भाग 22 में जाता है 7 बार, 7 21 और 3 पंजे 15। फिर इसमें 3 का और जा रहा है तो आते हैं 25 में 3 का भाग संभव नहीं है क्योंकि अंकों का योग 7 आ रहा है, तो आती है अभाज्य संख्या 5 और 5 का भाग इसमें या इस प्रकार अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 2025 का तात्पर्य हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, दोनों में से यानी प्रत्येक गुणनखंडों में से अपन 2 संख्या का जोड़ा बनाते हैं, उसमें से एक संख्या लेते हैं। तो इसमें आ गई अपनी 3 और जोड़े में से 3 और अगला जो अंतिम है 5 गुणा 5, इसमें से लिया 5, तो 3 गुणा 3 गुणा 5 परस्पर गुणा करते हैं, 7 15 और 15 45। तो इसका तात्पर्य हुआ x का जो मान आया वह है 45। तो आप लिख सकते हैं बाग में 45 पौधे हैं और 45 पंक्तियां लिखने की जो पद्धति है सेम इस प्रश्न नंबर 7 में अपन ने जो लिखा है वही विधि है। तो अपन लिख सकते हैं कि बाग में 45 ही पौधे हैं और 45 ही पंक्तियां हैं। इस प्रकार अपन इस प्रश्न को कर सकते हैं। धन्यवाद।